तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्ती से मेरे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, हम कल बात कर चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस पर। आखिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ हमने क्लियर करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो कृपया करके आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो मेरी जुड़ी हुई हैं सभी को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे बता रहे थे कि सर जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ी डाउन है, नहीं बेटा, जो आपके मोबाइल में जो क्वालिटी होती है बढ़ाने के लिए आप उसे सही करके देखें। 360 वगैरह पर या 720 वगैरह पर आप करके देखें, बहुत बढ़िया से दिखाई देता है, अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। आपका जो 144 पर खुली होती है इसलिए आपको सही नहीं दिखाती है, ठीक है बच्चा है। तो अब इन्हीं सभी बातों के साथ अब शुरू करते हैं आज का कंटेंट क्या है। तो आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर। आखिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तो बस इन्हीं सभी चीज़ों को खोलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों को एकदम विधिवत बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि भविष्यकाल में किसी कार्य का जारी रहना। हमने आपको जैसा कि कल भी बताया है, तो भविष्य में आने वाली जो क्रिया होगी उसमें वो कार्य जारी रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग समझते ही हैं। तो इस निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, मतलब निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब बेटा आप लोग जानते ही हैं नकारात्मक वाक्य होता है या निषेधात्मक वाक्य होता है, ठीक बच्चा। इसकी बात करनी है आखिर ये बनता कैसे है, तो आप रूल नंबर फर्स्ट डाल लीजिए, RULE नंबर फर्स्ट कैसे बनता है। तो बस अब लिखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं, मैं रूल को बताता हूँ, आप लोग सिर्फ लिखना है ना, ठीक है। जैसे यहाँ एक रूल है कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हमने पिछली हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी उसी तरीके से देखो हेल्पिंग वर्ब थोड़ा बड़ा होती है। यदि हेल्पिंग वर्ब बड़ी है तो आपको क्या करना है, जो नॉट शब्द है वाक्य में जो नहीं शब्द पाया जाएगा, नहीं शब्द का मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, वाक्य में नहीं शब्द पाया जाए। जैसे मेरी बात समझो, मैं कल खेल रहा हूँगा, ठीक है। मेरी बच्चा समझना बात, मैं कल खेल रहा हूँगा या मैं कल पढ़ रहा हूँगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम जोड़ दें मैं कल नहीं खेल रहा हूँगा, मैं कल नहीं पढ़ रहा हूँगा, जो नहीं शब्द जोड़ा है बस इसी से मेरा वाक्य निगेटिव हो गया, इसी से मेरा वाक्य नकारात्मक हो गया, इसी से मेरा वाक्य निषेधात्मक हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो आखिर ये कैसे बनते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो सही क्रिया होती है शैल बी और विल बी। तो जो शैल के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग और विल का प्रयोग, वो बी का प्रयोग करना है। उसी प्रकार विल का प्रयोग करना है, फिर नॉट का प्रयोग करना है यदि वाक्य नेगेटिव है तो, और फिर बची हुई हेल्पिंग और बी का प्रयोग करना है। इस तरीके से वाक्य बनेगा। बस हम अभी आपको कुछ ही क्षणों में बताएंगे, आराम से समझना सीखना मेरी चीज़ को, ठीक है बच्चा। किस तरीके से, यदि वाक्य नकारात्मक है तो, नकारात्मक या नेगेटिव है तो इधर देखना बेटा, नॉट शब्द को, जो नहीं का शब्द नॉट में कन्वर्ट करेंगे, नॉट शब्द को शैल के बाद तथा विल के बाद प्रयोग में लाएंगे और बची हुई शेष सहायक क्रिया बी को नॉट के बाद प्रयोग में लाएंगे। बस बच्चा, ये आपका इम्पोर्टेंट रूल था। रूल क्या है, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य हिंदी में लिखा है उसमें नहीं शब्द पाया है, तो इंग्लिश बनाते समय उसे जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करते समय, वाक्य को बनाते समय क्या करना होगा, जो उसमें नहीं शब्द दिया जाएगा
नई शब्द जो दिया जाएगा उसका मतलब नोट हो गया। ठीक बेटा, तो उस शब्द को सेल के बाद तथा बिल के बाद, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बिल, सेल भी और बिल भी, तो ठीक है यहाँ ध्यान रखना सेल के बाद तथा बिल के बाद प्रयोग में लाएंगे किसको, नॉट को। और बची हुई शेष सहायक क्रिया बी को नॉट के बाद प्रयोग में लाएंगे। नॉट लिखने के बाद जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब होगी बी, उसको लिख देंगे। ठीक है बेटा, और जो हम बताएंगे बस उन्हीं रूलों के अनुसार वाक्य को बना देंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियरिटी और बढ़िया से समझ में आता होगा। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखवाने से क्या होता है बेटा, जब फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखवा देते हैं तो उससे एक चीज़ बढ़िया से क्लियर हो जाती है कि वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है। तो बस इसीलिए हम फॉर्मूलों को लिखवाया करते हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है बेटा, और रूल तो आप लोग जानते ही हैं, रूल तो हमने बता ही दिया। जब वाक्य सिंपल लेकिन नेगेटिव हो तो सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग कर देते हैं। यदि कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो ओल्ड नियम अनुसार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बी के साथ सेल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सूत्र पर या फॉर्मूला पर। ठीक है बेटा, फॉर्मूला का मतलब होता है हिंदी में सूत्र। सूत्र का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम व्यवस्थित क्रम में लगवाने और लिखवाने का कार्य करता है और समझाने का कार्य करता है कौन, फॉर्मूला या सूत्र। तो देखिए किस तरीके से होता है बस। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कर्ता होता है, प्लस प्लस। अब यहाँ आपको करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप लोग समझते ही हैं, हिंदी में सहायक क्रिया। ठीक बेटा, उसके बाद बेटा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसका मतलब होता है बेटा मुख्य क्रिया। अभी हम वो मुख्य क्रिया जो अभी नॉट वाला सिस्टम है हम अभी इसको समझाएंगे, इसीलिए अभी इसमें लिखवाया नहीं है क्योंकि घबरा जाओगे, मैं बाद में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। मुख्य क्रिया, अब मैं जैसा कि हमने आपको कल बताया है वो रूल तो वही रहेंगे। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें तुम्हें सिर्फ आईएनजी और जोड़ देना है प्लस आईएनजी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कर्म। यहाँ हो जाएगा बेटा ईटीसी, यहीं कहीं मान लो ईटीसी, यहाँ मान लो बेटा हिंदी में अन्य, बस यहाँ वाक्य बन जाएगा। लेकिन अब फॉर्मूलों को मैं कंठस्थ कर देता हूँ। ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, इस तरीके से समझो। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी बेटा क्या है, सेल बी और विल बी। ठीक है, वैसे एक्चुअली में आप जो मॉडल इंग्लिश में है उसमें तो इसी का प्रयोग होता है, अधिकतर लोग बोलचाल में इसी का प्रयोग कर देते हैं आई बी के साथ भी। और इसका प्रयोग सिर्फ क्वेश्चन पूछने के जब इंटरोगेटिव वाक्य होता है वहाँ आता है। ठीक है, अब लेकिन यदि आप ये भी कर देते हैं तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि ओल्ड रूल यही बताते हैं, यही समझाते हैं कि आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग होता है। हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। ठीक है, आइए समझिए इसमें नोट कैसे लगेगा बेटा। यदि वाक्य में नई शब्द पाया जाएगा तो ये सेल है, हमने अभी वो लिखवाया है रूल, उसे देखिए सेल। उसके बाद मैंने बताया है तुरंत नोट लगाना है, तो आपको यहाँ लगा देना है नोट। अब जो बची हुई सहायक क्रिया क्या है, बी, तो हो गया सेल नोट बी। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा बिल, और जो नोट है नई शब्द का मतलब वो यहाँ आ जाएगा, और बची हुई क्या है बी, बस ये भी यहाँ हो जाएगा। बस इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ ही गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगाएंगे, यदि आई भी दिया गया होगा तो सेल नोट बी, वाक्य नहीं शब्द अवश्य आएगा, क्योंकि वाक्य कौन से चल रहे हैं, नेगेटिव की बात चल रही है। यहाँ किसकी बात चल रही है, नेगेटिव की, ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, तो हाँ इस तरीके से आपको प्रयोग में लाना है। किस तरीके से लाना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी सेल बी, सेल बी का मतलब आप लोग समझते ही हैं, आई बी के साथ प्रयोग होगा, विल बी अन्य सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग होगा। जब वाक्य निगेटिव होगा तो इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका निगेटिव फॉर्मूला, जो कि हमने बढ़िया से खंडन करके भी समझा दिया है। तो अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझा देते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। तो हाँ बच्चे, अब आएगा आनंद, क्योंकि अभी तो मज़ा, अभी तो सब
मज़ा तो बाकी पड़ा है, बस आप लोग अपना नोट्स देखते जाइए, मैं जो बताता हूँ उसे तैयार करते जाइए। ठीक है बच्चा, जितना बताता हूँ उसे तैयार करते जाइए, समझते जाइए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, एग्जाम्पल्स का मतलब होता है बेटा उदाहरण। उदाहरण किस तरीके से होते हैं एकदम हम बढ़िया से तुम्हें बताने वाले हैं। जैसे मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, मान लीजिए मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, क्वेश्चन है मैं पढ़ता नहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, पहचान कर ले, यही लिखाई थी, रहा हूँगा, रही होंगी, रहे हैं, होंगे, रहा हूँगा। ठीक है, इस तरीके से रहूँगा आदि शब्द आते हैं, इन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बस अब बात इसमें नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि इस वाक्य में नहीं शब्द पाया गया। क्या पाया गया बच्चा? नहीं शब्द। बस तो नहीं शब्द वाला फॉर्मूला जो भी हमने लिखवाया है आप उसे लगा दो, वाक्य क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। क्या इसमें कष्ट वाली बात है? कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बस आप इसे समझिए। सब्जेक्ट बेटा पढ़ता नहीं रहूँगा, कौन? मैं। सब्जेक्ट निकल आया तो आई। अब यहाँ आई के साथ आपको सेल भी लगाना है या बिल भी लगाना है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ मॉडल इंग्लिश के थ्रू आप बिल भी का प्रयोग करेंगे, ओल्ड नियमानुसार आप क्या करेंगे? सेल भी का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाक्य में नहीं शब्द है तो आप समझ ही गए होंगे हमने किस तरीके से बताया है, बस उसी तरीके से लगाना है। तो आई दिया गया है तो सेल नॉट बी, इतनी चीज़ हो गई, आई शैल नॉट बी। अब बेटा आप किसकी बात करेंगे? क्योंकि सब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की बात करते हैं, तो क्या है? पढ़ना, मतलब रीड, रीड हो गया। अब इसमें आईएनजी जोड़ देना है, क्योंकि जो कि हमने रूल में लिखाया है, तो रीडिंग, और कुछ तो बचा नहीं, बस हो गया। और इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई बिल, और नहीं शब्द है मतलब नॉट, हेल्पिंग वर्ब बची हुई बी, और रीडिंग। क्योंकि ये हो गया मॉडल इंग्लिश, ये हो गया ओल्ड रूल। अब बताइए बच्चे, किसको ये चीज़ समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, इसी तरीके से अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, उन चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो बस बने रहिए मेरे साथ, सिखा दूंगा एकदम मज़े मज़े में। ठीक है ना? आइए, क्या है आखिर अगला एक एग्जांपल और लेता हूँ। वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे। ठीक है बच्चा, क्या है? वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे। बस इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, तो बस इसको आप बना दीजिए एकदम इंग्लिश में, एकदम से मज़ेदार, जैसा कि हमने आपको रूल लिखवाए हैं उसी रूल के अनुसार बनाइए, मज़े से बना दीजिए। क्या उसमें दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, ठीक है भाई, रहे होंगे आपको पहचान मिल गई भाई। वाक्य में नहीं शब्द है, आपको ये भी मिल गया, मतलब निगेटिव वाक्य है। तो निगेटिव वाक्य के रूलों के साथ चलो। लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, कौन? बे, मतलब सब्जेक्ट मेरा बे है, तो क्या करोगे? दे। ठीक है, आई बी के छोड़कर सब्जेक्ट आया है तो लगा दो बगैर सोचे समझे बिल, नहीं शब्द है तो नॉट, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। ठीक है बेटा, पढ़ाना का मतलब टीच होता है तो फर्स्ट फॉर्म टीच ही रहेगी, और इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, दे विल नॉट बी टीचिंग। अब किसको नहीं पढ़ा रहे होंगे बेटा? अब बात किसकी कर रहे? लड़कों को, तो बस हो गया द बॉयज, हो गया बेटा। इसी तरीके से वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे या लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, इसी तरीके से बनेगा दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। बताइए बच्चों, एकदम मेरी बात को सिंपल भाषा में आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ कोई घचड़ा घचड़ी वाला सिस्टम नहीं है, हम एकदम बढ़िया से कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कहें तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, तब तक इसे मैं साफ कर देता हूँ। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एकदम बढ़िया से बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कल कानपुर जा रहा हूँगा। क्वेश्चन है मैं कल कानपुर जा रहा हूँगा,
तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से। तो देखिए बेटा, कल कानपुर जा रहा हूँगा, कौन जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा। तो ठीक है बेटा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई। ठीक है, आपको भैया आई के साथ मालूम ही है हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, शैल बी का। यहाँ बेटा ध्यान रखना, नहीं सब जोड़ दोगे वाक्य को निगेटिव हो जाएगा। मैंने सिंपल लिख दिया, कोई बात नहीं, आप नेगेटिव कर लो। मैं कल कानपुर नहीं जा रहा हूँगा, मान लीजिए नहीं शब्द हो गया। ठीक है, तो आई, अब यहाँ लगा दो शैल नॉट बी, इतना तो पहले से ही बता दिया। या आई विल नॉट बी, ये आपकी मर्जी है, इसे लगाओ या उसे लगाओ। ठीक है, आई वी के साथ, हर किसी के नहीं, आई वी के साथ। ठीक है, अब बेटा मेन कार्य क्या है, जाना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, इसमें आई जोड़ देंगे, गोइंग। अब कहाँ जा रहे होंगे, कानपुर की बात कर रहा है, तो लिख दो बेटा टू कानपुर। और कब, आने वाले मतलब कल में, तो टुमारो। बस हो गया बेटा। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो, मैं कल कानपुर नहीं जा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू कानपुर टुमारो। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत कन्फर्म कर लिया होगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मचाने वाले हैं बहुत ही जल्द धमाल, और समझा देंगे इंटेरोगेटिव एवं डब्ल्यू सेंटेंसेस एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इसी प्यार और सपोर्ट के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी पढ़ सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।